नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फार्मिंग आइडिया में। मैं संजय चमोली स्वागत करता हूं आपका। और दोस्तों, आप जैसे मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये एक ढलानदार खेत है और इस खेत में अभी लीची का बाग लगाया गया है। जो हमारे नवयुवक किसान हैं वो दोबारा खेती की ओर लौट रहे हैं और इस तरह के पेड़ लगा रहे हैं कि जिससे हमारी एक वन संपदा बनी रहे और हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहे। यश कुमार जी हैं, इनकी प्रेरणा थी कि मैं क्यों ना इस पूरे खेत में अपने बाग लगाऊं, और बाग इन्होंने लगा भी दिया। तो यश जी, आपको कैसा लग रहा है अभी बाग, जैसे आपने लीची का बाग लगाया है? बहुत बहुत मुझे खुशी महसूस हो रही है। बस अब ये चल रहा है दिमाग में, ये कब बड़े होंगे और कब इसमें फल चलो, आएगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो मेरे किसान मित्रों, आज इन्होंने आज लीची का पेड़ लगाया और देखो 2-3 साल में ये बड़ा भी हो जाएगा। इसकी केयर करने से के बाद खाद बीज इसमें प्रॉपर देते रहेंगे। और मैं चाहूँगा कि हमारे हर किसान इस तरह से खेती की ओर जुड़े और पेड़ जरूर लगाए। चलिए, आप ये बताइए पहले जी कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कोरोना काल हो रहा है, जी आपने पेड़ों की तरफ ध्यान दिया, जी क्योंकि लोग सब धान गेहूं हाँ, या इस ज़मीन पे से दालें बोते हैं। जी तो आपका पेड़ लगाने का मन कैसे किया कि मैं यहाँ इस ज़मीन में पेड़ लगाऊं? ये है कि जैसे कि हर आदमी तो काटने में लगा हुआ, हम लगाने के चक्कर में लग गए। चलो, बहुत बढ़िया साहब वो हो जाएगा पेड़ों के लिए। बहुत बढ़िया हाँ, बहुत बढ़िया। जैसे हमारे इन हाँ। किसान ने बताया कि सभी लोग पेड़ काटने में लगे, पेड़ हाँ। इन्होंने पेड़ लगाए। इसमें तकरीबन कितने पेड़ होंगे आपने लगाए भी? करीब 5 बीघे में। अच्छा, 5 बीघे में। जी अच्छा, बहुत बढ़िया लगा। और सर, हम तो चाहते हैं कि हमारे नवयुवक किसान जैसे आप हो, हाँ जी इस तरह से पेड़ लगा रहे, तो पर्यावरण को बहुत अच्छा मिलेगा हाँ। स्रोत, हमें शुद्ध हवा मिलेगी। जी। तो यहाँ पर तो मुझे काफ़ी बगीचे बाग भी दिख रहे हैं। जी। तो इसमें आपको सरकारी कुछ मदद मिली इन पेड़ लगाने में? तो वो बारे में लड़का ही लाया, वो बताएगा अच्छा, फिर। ठीक है ठीक है हाँ। ठीक है। लड़के हाँ। ने आपको, क्योंकि आज का जो बच्चा है नवयुवक, अगर वो खेती की तरफ लौटेगा हाँ, तो वो अच्छा। नई तरीके से इन पेड़ों को लगाएगा। लगाएगा। किसान भाइयों को जरूर आपके बारे में बताएंगे, आपके डिपार्टमेंट के बारे में बताएंगे। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में मंगल सिंह जी रहते हैं। वो बहुत हेल्पफुल हैं। और मैं आप समय भी देख रहे हो, जब 7:30 बजे का टाइम है, वो फार्मर के खेत में आए फसल देखने, किस तरह से काम कर रहे हैं, क्या है। बहुत अच्छा लगा सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जैसे कर्मचारी इस तरह से किसानों के लिए बिल्कुल निष्पक्ष हेल्प चाहिए तो आप क्या उनकी हेल्प? बिल्कुल 100%। अगर वो मेरे से संपर्क में आते हैं जी जी। तो विभागीय जितनी भी मेरे से हेल्प होगी ज़्यादा से ज़्यादा करूँगा। दोस्तों, जैसे आपने देखा, हमारे साथ मंगल सिंह जी हैं जी। और मैं चाहता हूं जितने हमारे यूट्यूब देख रहे हैं चैनल को, अगर आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो हमारे मंगल सिंह जी पूरी हेल्प करेंगे। और मैं चाहता हूं कि कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स देकर इनसे संपर्क करें और अपनी ये नकदी फसलें जरूर उगाएं, जैसे लीची, आम, जी तोरई, साग सब्जियों की ये पूरी जानकारी देंगे किस तरफ लगाना है। मेरे विभाग में जी फलों का भी है, जी फूलों का भी है जी और सब्जियों का भी है, मिर्च मसाले का भी है। जी। सब योजनाएं हैं मेरे पास, पर समय समय से हम सब लोगों को देते हैं। अगर यहाँ कोई मिर्च भी लगाना चाहता है जी। तो मैं मिर्च का बीज भी निःशुल्क उपलब्ध कराऊंगा। इसकी देखभाल भी अच्छे से हो जाएगी। तो आप उसकी टेंशन ना लें, वो मेरी टेंशन है। ये मैंने आपको पौधे दिए हैं तो इसलिए नहीं दिए हैं कि मैं आपकी खाली पौधे दे के मैंने पल्ला झाड़ लिया। जी जी मैं पौधे दिए हैं तो मैं फील्ड में भी आऊँगा। जी बिल्कुल। और मेरा नंबर आपके पास है ही है। जी आप जब कहोगे, मैं अगर आज फ़ोन किया, आज नहीं आया तो कल मैं ज़रूर आ जाऊँगा, जी अगर कोई किसी तरह की कोई दिक्कत होगी। जी सर। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने हमारी इतनी मदद की है, हमें पेड़ दिए पहली बार। तो सबसे पहले तो हम इसके लिए आपके आभारी है कि आपने हमें इतनी बड़ी जानकारी दी। आपने हमें ये पेड़ मुहैया कराए ब्लॉक की तरफ से, अपनी सहायता की तरफ से। और ये मैं बताना चाहता हूँ आप सभी से, ये हमारे जो ब्लॉक से हैं, इन्होंने हमें ये पेड़ बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध कराए हैं। ये इनकी तरफ से बिल्कुल जो भी पेड़ हमारे पास आए हैं, ये बिल्कुल निःशुल्क आए हैं। अगर कोई भी इस तरह से लीची की, आम की, अमरूद की या कोई भी ऑर्गेनिक खेती करना चाहता है तो वो सर से संपर्क कर सकता है और उनकी पूरी मदद करेंगे सर, और की जाएगी। धन्यवाद सर। आप जैसे किसानों के लिए प्रोत्साहित होकर सुबह नहीं देखते, शाम नहीं देखते, जैसे किसान का कॉल आता है आप पहुंच जाते हो, बहुत बढ़िया लगा। तो जैसे हमारे अभी मैंने आपको बताया, हमारे नवयुवक किसान दोबारा खेती की ओर लौट रहे हैं, इससे हमें बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि फार्मिंग आइडियाज़, क्योंकि जब आदमी के दिमाग में आएगा वो कुछ ना कुछ करेगा। क्योंकि जिस ज़मीन जिसको हम धरती माँ बोलते हैं, अगर इसमें फल का पेड़ उन्होंने रोपा है तो 5 साल या 4 साल बाद ये फल देना भी शुरू कर देगा। बिल्कुल तो तीन साल बाद फल देगा। 3 साल बाद
बहुत बढ़िया सर। जैसे हम चाहेंगे सर हमारे और नवयुवक लड़के जिनके पास इस तरह से 1 एकड़ 2 एकड़ की ज़मीन है और बिल्कुल, खाली पड़ी है, पेड़ पौधे लगाएं, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहोगे सर आपकी तरफ से और आपके डिपार्टमेंट की तरफ से मैं सर? ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करूँगा कि जितने ज़्यादा लोग हो सकेंगे मैं सबकी मदद करूँगा और सबको पौधे उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश करूँगा। और जहाँ जैसी जिनकी जिसकी डिमांड होगी उस हिसाब से, जैसे हमारे पास अभी भाई साहब की डिमांड थी कि हम लीची लगाएंगे, तो हमने लीची के पौधे, लीची इनमें 3 वैरायटी हैं, अच्छा, इसमें रोज सेंटेड है, बेदाना है और कलकत्ती है, बहुत बढ़िया सर। जो कि 2 वैरायटियाँ अर्ली हैं, एक थोड़ी लेट है कलकत्ती वाली, वो थोड़ी लेट होती है, तो बाकी ये 2 वैरायटी अच्छी हैं और तीसरी भी अच्छी है, पर वो इसलिए कि पहले ये खत्म हो जाएगी तो बाद में खाने को अच्छा। दूसरी मिल जाएगी। बहुत बढ़िया। लंबे टाइम तक लीची मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, जैसे आपने देखा आज हमारे साथ हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से मंगल सिंह जी थे, वो किसानों को पूरी सपोर्ट कर रहे हैं। और हमारे जो फार्मर हैं, आपने देखा उनसे भी हमने बात की कि उनको किस तरह से सहायता दे रहे हैं सरकार द्वारा, ब्लॉक स्तर से पेड़ निःशुल्क मिला है। तो मैं चाहूँगा जितने भी हमारे व्यूअर हैं, किसी को आम, लीची, फल, साग, सब्जी कुछ भी ज़रूरत पड़ेगी, कुछ अच्छे स्केल में करना चाहता है तो संपर्क इनसे ज़रूर करें और इस तरह से नकदी फसलें ज़रूर लगाएं कि अपना जीवन यापन अच्छे से ढंग से कर सके। आज किसानों की दुगनी आय करने के लिए सरकार ने बहुत सी स्कीमें निकाली है, बहुत बढ़िया स्कीम निकाली है, उनका फ़ायदा लें। एक्चुअली क्या होता है, किसान तक ही जानकारी मिल नहीं पाती, किसान तक ही जानकारी पाने के कारण क्या होता है कि हम उससे अछूत रहते हैं। लेकिन हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हमारे साथ हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से मंगल सिंह जी, जो सहसपुर में अभी कार्यरत हैं, वो किसानों के लिए समर्पित हैं और बोल रहे हैं कि जब आप कॉल करो वो हमारे लिए उस खेत में क्या आपको लगाना है पूरा देख करके वो आपको हमको बताएंगे। धन्यवाद मित्रों, आपको हमारा चैनल कैसा लगा, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।